आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 26 जिसका नाम है न्यून मांग एवं अतिरेक मांग की समस्याएं, इस चैप्टर से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उस पर परिचर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है, या पूर्ण रोजगार संतुलन से आप क्या समझते हैं। आप उत्तर लिखेंगे, पूर्ण रोजगार संतुलन उस दशा को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होता है। मतलब जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर हो तो उसे हम पूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से जानते हैं। या यूं कहे इसको, जब बचत और निवेश आपस में बराबर हो, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एस बराबर आई। दूसरा है, अल्प रोजगार संतुलन क्या है, या अल्प रोजगार संतुलन से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, अल्प रोजगार संतुलन ऐसी दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर होता है। जब समग्र पूर्ति समग्र मांग के बराबर हो, अर्थात एस इक्वल टू एडी, अथवा बचत तथा निवेश आपस में बराबर होते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान होती है, तो उसे हम अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, न्यून मांग क्या है, या न्यून मांग से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाए। यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से पहले निर्धारित हो जाए तो इसे न्यून मांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, न्यून मांग वह दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समय पूर्ति से कम होती है। चौथा प्रश्न है, अवस्थितिक जनक अंतराल क्या है। अवस्थितिक जनक अंतराल क्या है। आपका उत्तर होगा, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, यदि सामूहिक मांग उससे कम हो तो इस दोनों के अंतर को अवस्थितिक अंतराल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग से जितना अधिक होगा उस अंतर को हम अवस्थितिक अंतराल के नाम से जानते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, न्यून मांग उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। आपका उत्तर होगा, न्यून मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, सरकार द्वारा चलन मुद्रा पूर्ति में कमी करने के कारण। दूसरा, बैंक द्वारा शाख निर्माण को घटा देने के कारण। तीसरा, बैंक दर में वृद्धि से निवेश में कमी के कारण। चौथा, सार्वजनिक व्यय में कमी के कारण। पांचवा, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण। छठा, उपयोग में कमी के कारण। और सातवां, निर्यात मांग में कमी के कारण। छठा प्रश्न है, न्यून मांग का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लिखेंगे, न्यून मांग का अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित कई क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। जैसे, न्यून मांग के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन घटाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। दूसरा, उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरा, साधनों का प्रयोग नहीं हो पाता है। चौथा, कुछ फर्म बंद हो जाती है। पांचवा, उत्पादन लागत बढ़ जाती है। छठा, बेरोजगारी बढ़ जाती है। सातवां नंबर होगा, कीमत स्तर में गिरावट आ जाती है। सातवां नंबर प्रश्न है, अतिरेक मांग क्या है। आपका उत्तर होगा, यदि अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति में संतुलन पूर्ण रोजगार स्तर के बाद होता है। यदि अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति में संतुलन पूर्ण रोजगार स्तर के बाद होता है तो इसे अतिरेक मांग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अतिरेक मांग तब उत्पन्न होता है जब सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर
सामूहिक पूर्ति से अधिक होता है, अर्थात एस बड़ा छोटा होगा एडी से। 8वां प्रश्न है, अतिरेक मांग उत्पन्न होने के क्या कारण है? आपका उत्तर होगा अतिरेक मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण, कर में कमी के कारण, हीनार्थ प्रबंधन के कारण, शाख विस्तार में से कमी के कारण, विनियोग में वृद्धि के कारण, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण, निर्यात के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि। 9वां नंबर प्रश्न है, अतिरेक मांग का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप लिखेंगे अतिरेक मांग का अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, परिणाम स्वरूप उपलब्ध पूर्ति पर मांग का दबाव बढ़ जाता है। दूसरा, रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अर्थव्यवस्था में पहले ही पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। तीसरा, उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं होती। 10वां और अंतिम प्रश्न है, न्यून मांग तथा अतिरेक मांग में क्या अंतर है? आप लिखेंगे न्यून मांग सामूहिक मांग का वह स्तर है जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग से कम होता है, जबकि अतिरेक मांग सामूहिक मांग का वह स्तर है जो पूर्ण रोजगार स्तर संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग से अधिक होता है। दूसरा अंतर होगा, न्यून मांग की स्थिति में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होता है, जबकि अतिरेक मांग सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक पूर्ति से अधिक होता है। तीसरा अंतर है, न्यून मांग के कारण अपस्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि अतिरेक मांग के कारण अस्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है। तो ये रहा चैप्टर संख्या 26 के महत्वपूर्ण लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद।